सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक थी। यह सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में रही है। इसका विस्तार वर्तमान पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में था। सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे यह सभ्यता विकसित हुई, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। सैंधव सभ्यता को कई नामों से जाना जाता है, जैसे सैंधव सभ्यता तो एक है, दूसरा हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता, मुर्दों का टीला भी कहा जाता है। सिंधु सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि कांसे का प्रयोग सबसे पहले सिंधु सभ्यता में ही पाया। इस सभ्यता की खोज 1921 में हड़प्पा और 1922 में मोहनजोदड़ो में की गई। इसके बाद भारत के कालीबंगन, लोथल, राखीगढ़ी और बनावली जैसे कई अन्य स्थल भी मिले हैं। इन स्थलों से प्राप्त अवशेषों से यह प्रमाणित होता है कि सिंधु घाटी के लोग अत्यंत विकसित, संगठित और उन्नत जीवन शैली अपनाते थे। इसकी खोज 1921 में हड़प्पा में हुई थी, जो कि वर्तमान समय पाकिस्तान और पंजाब के क्षेत्रों में है। 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई, जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। इसके बाद भारत के कालीबंगन, लोथल, राखीगढ़ी, बनावली जैसे कई पुरस्थलों की खोज की जा चुकी। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता इसकी नगर योजना थी। यहाँ की सड़कों को ग्रिड प्रणाली में बनाया गया था, जो एक दूसरे को समकोण में काटती थी। घर पक्की ईंटों से बने होते थे, जिसमें नालियाँ, स्नानागार की सुविधा थी। मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार इसका प्रमुख उदाहरण है, जो प्राचीन काल की वास्तुकला और स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक। इस सभ्यता में लोग कृषि, व्यापार, शिल्पकला और धातु निर्माण जैसे कार्यों में कुशल थे। गेहूं, जौ, कपास, तिल और चना जैसी फसलें उगाई जाती थी। सिंधु घाटी के लोग व्यापारिक रूप से भी उन्नत थे और मेसोपोटामिया जैसे दूर देशों में व्यापार करते थे। व्यापार के लिए वो मोहरों का प्रयोग करते थे, जिस पर चित्रलिपि अंकित होती थी। सिंधु सभ्यता की लिपि अभी तक पूरी तरह पढ़ी नहीं जा सकी है, जिससे उसके धार्मिक विश्वासों, सामाजिक ढांचों की पूरी जानकारी नहीं मिल पाई। हालांकि कुछ चित्रों और मूर्तियों से यह अनुमान लगाया गया है कि वे प्राकृतिक पूजा, मातृ देवी और पशुपति की पूजा। सैंधव लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसीलिए सैंधव सभ्यता के सामाजिक ढांचे और धार्मिक विश्वासों के बारे में केवल अनुमान लगाया जाता है। धार्मिक विश्वासों के बारे में तो विद्वानों में काफ़ी मतभेद भी है। कुछ लोग मानते हैं कि सैंधव सभ्यता के लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं, पर किंतु कुछ मानते हैं कि सैंधव सभ्यता के लोग यह सभ्यता अचानक लुप्त हो गए। इसके कारणों को लेकर कई मत हैं, जैसे प्राकृतिक आपदा, जलवायु परिवर्तन, सिंधु नदी का मार्ग बदलना या आर्यों का आक्रमण, लेकिन कोई निश्चित कारण आज भी स्पष्ट नहीं हो पाया है।